अदब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। जाये फारसी ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। उम्र बढ़ने के बावजूद 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लूंगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया इरादा जाहिर। रवां साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। खड़गे ने तकरीर से अल्फाज हटाए जाने पर किया एतराज, कहा उनके अल्फाज थे जवाबित के तहत। सिंगारनी कॉलेज की निजीकारी, मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर के तारक रमाराव का बयान। मरकज का तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की की समत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मबाहिस के दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। और आंध्र प्रदेश में आई फैक्ट्री में गैस के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस का इखराज। टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से 7 मजदूरों की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15,383 तक पहुंच गई है। यहां काम करने वाली रेस्क्यू टीमों और इंतजामिया ने यह इत्तला दी। जुमेरात को डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से इत्तला दी गई कि तुर्की में तबाहकुन जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 12,391 हो गई है। इसी तरह शाम की वजारत सेहत ने कहा कि शाम में कम अज कम 1,262 अफराद हलाक और 2,285 अफराद हुकूमत के जेर कब्जा इलाकों में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए कहा गया कि शाम में अपोजिशन के जेर कब्जा इलाकों में कम अज कम 1,730 अफराद हलाक और 2,850 से ज्यादा जख्मी हुए। तुर्की के जुनूबी सूबे कहरमान मराश में पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर 7.7 शिद्दत का जल्जला आया। इसके चंद मिनट बाद मुल्क के जुनूबी सूबे गाजियान्तीप में 6.4 शिद्दत का जल्जला आया और दोपहर 1:24 पर 7.6 शिद्दत का जल्जला आया। दरियासना चारशंबे के रोज एक 82 रुकनी चीनी इमदादी टीम चार्टर्ड एयर चाइना के तैयारे में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे तुर्की के अडाना हवाई अड्डे पर पहुंची। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए 20 करोड़ स्विस फ्रांक 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का तखमीना लगाया है। ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर ज्यूलर कास्टेलानोस ने यह मालूमात स्पुतनिक को दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 20 करोड़ स्विस फ्रांक का एक हंगामी बिल लेकर आए हैं, जिसमें से 12 करोड़ तुर्की और 8 करोड़ शाम को जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम 12 माह की मुद्दत में फराहम की जाएगी। कास्टेलानोस के मुताबिक तुर्की शाम के जलजला ज़दगान की मदद के लिए सरकार राहत इमदाद की हतमी रकम का तयन करने के लिए IFRC को कई माह के जायजे की जरूरत होगी। गौरतलब है कि पीर को 2 बड़े जलजलों उसके बाद आए दर्जनों झटकों से दोनों ममालिक लरज उठे थे, जिनमें 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों मकानात मुनहदिम हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो अपनी उम्र बढ़ने के बावजूद 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया है। बाइडेन ने चारशंबे के रोज एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरा ख्याल है
कि मेरा इरादा है, लेकिन मैंने अभी तक इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी अवाम के साथ ईमानदार होंगे अगर उन्हें सेहत का कोई मसला है जो उन्हें खिदमत करने से रोक सकता है। बाइडेन की 2020 की मुहिम के हरीफ और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल के आखिर में 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तुर्की की जरूरियात का जायजा लेने के लिए अपने हंगामी इमदादी राब्ताकार मार्टिन ग्रिफ्थ्स को वहां भेजेंगे। तुर्की इस हफ्ते के शुरू में आने वाले तबाहकुन जल्जले पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने हंगामी इमदादी सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थ्स को जल्जला ज़दा तुर्की भेज रहे हैं। तुर्की और शाम 6 फरवरी को कम से कम 3 बड़े जल्जले और दर्जनों झटके आए, जिसमें 12,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों मकानात मुनहदिम हुए। रूस और दीगर ममालिक ने दोनों ममालिक को इमदाद देने का वादा किया। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को लोकसभा में कहा कि रवा माली साल के दौरान हिंदुस्तान में कुदरती गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्को है। पुरी ने कहा कि ईंधन के लिए दरामद पर इन्हिसार ज्यादा होने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद हुकूमत ने सारिफीन के लिए मसनूआत की घरेलू कीमतों को हर मुमकिन हद तक कम रखने की कोशिश की है ताकि उन पर बोझ न पड़े। ऐवान में वक्फ सवाल के दौरान अरकान की अपनी वजारत के कामकाज से मुताल्लिक ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि हुकूमत ने 6 अप्रैल 2022 से डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और गैस की कीमतों में भी ज्यादा इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीब खानदानों को खुसूसी राहत दी गई है और खत गुर्बत से नीचे रहने वाले खानदान पहले के मुकाबले में अब ज्यादा सिलेंडर खरीद रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में हिंदुस्तान में गैस की पैदावार में 18% इजाफा हुआ था और इस साल भी इसमें 18% इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गैस के लिए 60% या इससे ज्यादा दरामदात पर मुनहसिर है। सऊदी अरब की मियारी गैस की कीमत गुज़िश्ता 2 साल में $250 फी टन से बढ़कर $900 फी टन हो गई है। इस वक्त भी कीमतें $751 फी टन की सतह पर है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसका मुआवजा मुल्की मसनूआत की कीमतों में इजाफे से करें तो हम सारिफीन की जरूरियात के हवाले से हसास हैं। The interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में। Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें। एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठे मंत्री। कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें। ये लाइन आपको कही दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं। उनसे तो सर बहस करना, मैं कौन होता हूं बहस से, इतने विद्वान हैं, लेकिन आप चर्चा मत करो। हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। सर, आई वांट टू कंक्लूड दिस दैट at the end of the day, sir, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the Honorable Member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the Honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down
from 750 further down, it would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the Honourable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide. The interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the Honourable Member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the Honourable Member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में। Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें। 200 एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें मंत्री। कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें। ये लाइन आपको कही दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं। उनसे तो सर बहस करना, मैं कौन होता हूं बहस से, इतने विद्वान हैं, लेकिन आप चर्चा मत करो। हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। सर, I want to conclude this, that at the end of the day, sir, at a time when the Honourable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees... राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ऐवान में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर उनकी तकरीर में से 6 अल्फाज निकाले जाने पर आज एतराज किया और कहा कि उनके अल्फाज जवाबित के तहत थे। खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर जवाबित के मुताबिक दी थी और इसमें कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। अगर चेयरमैन को कुछ अल्फाज पर शक था तो वो उनसे पूछ सकते थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तकरीर के दौरान अरकान को बार बार टोकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दिफा में जो अरकान आते हैं उन्हें भी वो टोकते हैं। इससे कबल कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पार्लियामानी थे। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज हज़फ किए गए हैं उन्हें कार्रवाई का हिस्सा बरकरार रखा जाना चाहिए। इससे पहले डिप्टी चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तरफ से रूल 267 के तहत दिए गए नोटिस को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। रूल 267 के तहत सिंह के अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति के केशव राव ने भी नोटिस दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I explained should not be used. तो What I explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए, और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है।
कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, I have taken 0 hour, not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you. My concern. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से सवाल किया कि पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले 100 करोड़ रुपए के जिस मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड के क़याम की बात की थी वो कहां है। कमलनाथ ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि वो खुद ऐलान करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं और खुद ही इस ऐलान को फेंक देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की निकास यात्रा में अवाम इन ऐलानात का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान अपने कपड़े उतार कर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पंचायत की इमारतों को ताले लगाए जा रहे हैं और कहीं जाली तरक्की का रथ बदनवानी वाली सड़कों के अंदर धंस जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड कायम किया जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल करके ज़राअत के शोबे में जदीद कारोबारी इदारों को कायम करने के लिए ज़राई सनतकारों को मदऊ किया जाएगा। अवाम को बताएं कि वो फंड और वो दावतनामे कहां हैं। हिमाचल प्रदेश के जिले ऊना के सब डिवीजन में बुध की रात आग लगने के वाकये में एक बच्ची समेत 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर दाद पर पहुंच गई। पुलिस ने नाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। थाना अफसर आशीष पठानिया ने बताया कि अमिब में चारशंबे की देर रात बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले बुद्धेश्वर दास और रमेश दास की झोंपड़ियों में इत्तेफाकी तौर पर आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। वजीर आईटी और बल्दी रजमनस के तारक रामाराव ने वाजे किया कि वो सिंगारेनी कॉलरेज कोयले की कानों की निजीकारी के मरकजी हुकूमत की साजिश को नाकाम बनाएंगे। केटीआर ने कहा कि वो सिंगारेनी कंपनी के मजदूरों और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस कंपनी को निजीकारी से बचाने के लिए तहरीक शुरू करेंगे। केटीआर ने कानून साज असेंबली में कहा कि 2004 से 2014 तक रेस से 39 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सालाना 4 करोड़ रुपए भी आमदनी नहीं होती थी। बीआरएस हुकूमत के दौरान अब 800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के हुक्काम तेलंगाना की रेत पॉलिसी का मुताला कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सिंगारेनी कोयला कानून के ताल्लुक से वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीरा को मकतूबात तहरीर किए हैं, जिसमें कहा गया कि कोयले की 4 कानें उन्हें दी जाए, लेकिन मरकज ने कहा है कि 4 कोयले कानों की नीलामी की जा रही है। हम तमाम कारकुनों से कहना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम जद्दोजहद करेंगे और हम मरकज की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हर कदम पर इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। हरीश राव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी साबिक हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। दूसरी रियासतें तेलंगाना में स्कीमों की नकल कर रही हैं। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि बजट में ज्यादातर रकम गरीब और कमजोर तबकात के लिए मुख्तस की गई है। हरीश राव ने कानून साज कौंसिल में बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला ने वादा किया कि वो अपनी रियासतों में तेलंगाना के आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तेलंगाना कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश कर रही है। तेलंगाना मुल्क के लिए चावल का मरकज बन गया है। मजदूरी के काम के लिए दूसरी रियासतों से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से धान, कर्नाटक से कपास उगाने, हमाली के काम के लिए बिहार और मिर्ची उगाने के लिए महाराष्ट्र से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ 49% अफराद को साफ पानी मैसर है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हर घर को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। मिशन भगीरथा से तालाब लबरेज हुए हैं। ये तमाम कामयाबियां वज़ीर आला केसीआर की कोशिशों से मुमकिन हुई हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की ऑयल फैक्ट्री में बले गैस के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। यह वाकया जिले के जीरामपेट इलाके में जुमेरात की सुबह पेश आया। माइलुकीन में 5 का ताल्लुक पाडेरू और दीगर 2 का पेदापुरम मंडल से है। यह अफराद अंबाटी सुवना ऑयल फैक्ट्री के गैस के टैंक की सफाई का काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री ने 1 साल पहले अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। सफाई के दौरान जहरीली गैस का इखराज शुरू हुआ और 7 वर्कर्स की मौत हो गई, क्योंकि जहरीली गैस उनकी सांस के जरिए अंदर चली गई, जबकि एक मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहा। 10 दिन पहले इन मजदूरों ने फैक्ट्री में मुलाजिमत शुरू की। यह ऑयल फैक्ट्री एज ब्रांड का तेल और दीगर अक़साम के लिए तेल तैयार करती है।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ओल्ड क्वार्टर्स के करीब खाली मकाम पर आग भड़क उठी, जहां पर कुछ अरसे से कचरा डाला जा रहा था। यह वाकया कल शब पेश आया, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए। बाज अफराद की जानिब से कचरा जलाए जाने के दौरान अचानक ये आग भड़क उठी। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। मकामी अफराद ने आग को फैलता देखकर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये के वक्त क्वार्टर्स में कोई भी नहीं था, वरना जानी नुकसान का खदशा था। इस वाकये में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। जिले निजामाबाद में सड़क हादसे में एक तेंदुआ हलाक हो गया। जिले के अंदुलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो बरसरबक्का हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात और रेवेन्यू के एहलकार मुकाम वारदात पहुंच गए, जिन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नीरा पटला गांव के निवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन मजदूरों का ताल्लुक जिले सुरुयापेट के आनंदगिरी मंडल से है। जख्मियों को इलाज के लिए खम्मम जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम मजदूर मिर्च के खेत जा रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। IFRC ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। उम्र बढ़ने के बावजूद 2024 में दोबारा इंतखाबात में लूंगा हिस्सा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया इरादा जाहिर। जारी साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। खड़गे ने लोकसभा में तकरीर से अल्फाज हटाए जाने पर किया एतराज, कहा उनके अल्फाज थे जवाबित के तहत। सिंगारेनी कॉलेज की निजीकारी मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर के तारक रमाराव का बयान। मरकज के तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की की सिमत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मबाहिस के दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। और आंध्र प्रदेश में ऑयल फैक्ट्री में गैस टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस का इखराज। दम घुटने से 7 मजदूरों की हुई मौत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए देखें प्रोग्राम जवाहिरात के कमालात। इस प्रोग्राम में आपसे रूबरू होंगे किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर MM रजा। देखिए इस हफ्ते रात 8:30 बजे टीटीवी पर। आपके मुकद्दस सफरे उम्रा को आसान बनाने के लिए अल्फा हज एंड उम्रा सर्विसेज की खिदमत हासिल करें, जहां आपको सहूलत बख्श खिदमत फराहम की जाएंगी। हरमीन शरीफीन के नजदीक रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाने, सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर की सहूलत का तोहफा, कॉम्प्लीमेंट्री एहराम और जमजम, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, AC बसों में मुकामात मुकद्दस की ज़ियारत, मक्का और मदीना का बुलेट ट्रेन के जरिए सफर, विजिट वीजा, फैमिली वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, गल्फ सर्टिफिकेट, एटेंशन की सहूलत भी मौजूद। अल्फा उम्रा सर्विस, MPM मॉल, बिग बाजार पार्किंग, एबिट्स, हैदराबाद।
नुमाइश सोसाइटी की काबिल फख्र पेशकश, मुल्क भर में तफरी और शॉपिंग का मुनफरिद मरकज कुल हिंद सनती नुमाइश, मोहब्बतों और रिवायतों के खूबसूरत शहर हैदराबाद की सबसे कदीम नुमाइश, जहां पर हर उम्र के लोगों के लिए तफरी और शॉपिंग का मुकम्मल सामान। तफरी और शॉपिंग का दूसरा नाम कुल हिंद सनती नुमाइश का